बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइज 3.4। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 का V+I पार्ट करेंगे। ठीक है, V+I पेज नंबर 1 पे आप देखेंगे I = इंटीग्रल साइन कोसिकेंट क्यूब एक्स dx। ठीक है, अब कोसिकेंट क्यूब एक्स के हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है। हमें कोई टेक्निक यूज़ करके, कोई फार्मूला यूज़ करके इसको इस फॉर्म में लेकर आना है कि हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसकी जो पावर है इसको 2 पार्ट्स में कर दें, एक में पावर 1 और एक में पावर 2 लिख दें। यानी कि आप कर देंगे कोसिकेंट एक्स पावर 1 और कोसिकेंट एक्स पावर 2, 2 और 1 अगेन 3 हो जाएगी। ठीक है, अब जो 1 पावर है आप उसको कह देंगे फर्स्ट फंक्शन और जो पावर 2 है उसको कह देंगे सेकंड फंक्शन। उसकी रीज़न ये है कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन मौजूद है और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास है। ठीक है, मेन इंटीग्रेशन वाला देखना होता है, चूँकि डेरिवेटिव लेना इजी है इंटीग्रेशन की निस्बत, तो मेन इंटीग्रेशन चेक करना है इसमें कि इंटीग्रेशन कौन से फंक्शन की है, उसे हम सेकंड फंक्शन कह देंगे। तो अब आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आ गया। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी नेगेटिव कोस एक्स माइनस इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन सेकंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ठीक है, अब इस स्टेप को हम सिंप्लीफाई पहले करते हैं। माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस एक इंटीग्रल के बाहर और एक अंदर और एक और बाहर मौजूद है, माइनस एक और अंदर मौजूद है, माइनस 3 दफ़ा माइनस आ गया तो फिर नेगेटिव ही आएगा आंसर। माइनस इंटीग्रल साइन कोसिकेंट एक्स कोट स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, अब नेगेटिव कोसिकेंट एक्स कोट एक्स वैसे आ गया, माइनस कोसिकेंट एक्स वैसे आ गया। जो कोट स्क्वायर एक्स है उसको आप लिख सकते हो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, फिर कोसिकेंट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट क्यूब एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स डी एक्स। ये जो कोसिकेंट क्यूब एक्स है ये हम जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं दोबारा आ गए, यानी क्वेश्चन पे दोबारा पहुँच गए। ठीक है, तो हम इसकी जगह तो आई लिख देंगे और जो इंटीग्रल में कोसिकेंट एक्स है उसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। उसकी इंटीग्रेशन आएगी, आपको इसी लाइन में नज़र आ जाएगी, प्लस लोग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, प्लस लोग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन है। अब माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स वैसे आ गया, कोसिकेंट क्यूब एक्स की जगह आपने आई लिख दिया। ठीक है, और प्लस लोग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो नेगेटिव आई आपके पास है इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं, प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, आई प्लस आई 2i, आई को इधर ही रखें, 2 को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपके पास आ जाएगा -1/2 कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ठीक है, प्लस 1/2 log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस 1/2 C1। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि 1/2 C1 की जगह आपने C लिख देना है। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ मुख्तसर तौर पे। आपके पास कोसिकेंट की पावर है 3। ठीक है, कोसिकेंट क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, हमने इसके पावर को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, एक में कोसिकेंट लिखा और एक में लिखा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को हमने सेकंड फंक्शन और कोसिकेंट एक्स को हमने कहा फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन सेकंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। इस रूल से हमने इसको फर्स्ट इंटीग्रेट किया। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपने फर्स्ट टाइम इसको इंटीग्रेट किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो आपके पास इंटीग्रल में आ गया कोसिकेंट एक्स कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, स्टार्ट से 4th लाइन में लिखा हुआ है। फिर जो कोट स्क्वायर एक्स आया उसकी जगह आपने लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, -1। फिर कोसिकेंट को उससे मल्टीप्लाई किया तो एक स्टेप में आ गया अगेन कोसिकेंट क्यूब एक्स। जहाँ पे कोसिकेंट क्यूब एक्स आया उसकी जगह आप लिख देंगे आई, चूँकि अगेन आपके पास वो क्वेश्चन बन गया है तो हमने उसको नाम दिया था आई, तो इसकी जगह आप आई लिख देंगे। बाकी आ गया इंटीग्रल साइन में कोसिकेंट एक्स, और इस कोसिकेंट एक्स की जगह आप लिखोगे log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, फिर आई को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाओगे, नेगेटिव आई और प्लस आई
आपके पास +2i आ जाएगा। i को राइट साइड पे रखेंगे, 2 को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो कांस्टेंट आएगा उसके साथ 1/2 c1 आएगा। अगले स्टेप में उसको 1/2 c1 को पुट कर दोगे c के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। शो डैट इंटीग्रल साइन एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर ax साइन bx dx इज इक्वल टू, यानी कि आपने प्रूव करना है इसको बराबर है 1/√a² + b² एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर ax साइन bx माइनस tan इनवर्स b/a प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। आप लिखेंगे इसको i के इक्वल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर ax साइन bx है, ठीक है। इसमें हम एक्सपोनेंशियल को ले लेंगे फर्स्ट और साइन bx को लेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड, एक्सपोनेंशियल की पावर ax फर्स्ट फंक्शन है, वैसे आ जाएगा। इंटीग्रेशन सेकंड साइन bx की इंटीग्रेशन आएगी नेगेटिव कोस bx डिवाइडेड बाय b माइनस इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन सेकंड, और वो सेम इंटीग्रेशन सेकंड कौन सी है, माइनस कोस bx डिवाइडेड बाय b एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। एक्सपोनेंशियल की पावर ax का डेरिवेटिव सेम वही आ जाएगा, फर्दर पावर का डेरिवेटिव लेंगे a और साथ में आ जाएगा dx। उसके बाद अब हम इसको ज़रा लिख देंगे सिंप्लीफाई करके, ठीक है। नेगेटिव 1/b एक्सपोनेंशियल की पावर ax कोस bx, ठीक है, प्लस a और b इंटीग्रल के अंदर था उसको हम बाहर लिख देंगे, कांस्टेंट है इसलिए a/b कोस bx एक्सपोनेंशियल की पावर ax dx, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की पावर ax फर्स्ट फंक्शन है और कोस bx इसमें सेकंड। अगेन हम यहीं पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा से अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कैसे है। नेगेटिव 1/b एक्सपोनेंशियल की पावर ax कोस bx, ऊपर वाली टर्म वैसी आ जाएगी, प्लस a/b, ठीक है, जो इंटीग्रल के बाहर लिखा हुआ था वो हमने लिख दिया। उसके बाद अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल की पावर ax इंटीग्रेशन सेकंड, कोस bx की इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन bx डिवाइडेड बाय b, नेगेटिव इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन वो कौन सी है, साइन bx/b एंड डेरिवेटिव फर्स्ट एक्सपोनेंशियल की पावर ax a dx, ठीक है। अब क्या बना, नेगेटिव 1/b एक्सपोनेंशियल की पावर ax कोस bx प्लस a/b² एक्सपोनेंशियल की पावर ax साइन bx माइनस a²/b² एक्सपोनेंशियल की पावर ax साइन bx dx। अब ज़रा देखें इंटीग्रल में क्या आया है, साइन bx एक्सपोनेंशियल की पावर x, चाहिए आपके पास क्वेश्चन था जिसको हमने i कहा था, तो यहाँ पे हम अगेन i लिख देंगे, ठीक है। तो क्या आया, a²/b² i। अब नेगेटिव a²/b² i को दूसरी तरफ लेकर जाओगे इक्वल के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा पॉजिटिव। स्टूडेंट्स एक दफ़ा साइन ऊपर से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास है, हाँ जी, जब वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। i प्लस a²/b² i इज इक्वल टू नेगेटिव 1/b एक्सपोनेंशियल की पावर ax कोस bx प्लस a/b² एक्सपोनेंशियल की पावर ax साइन bx, ठीक है। और जब आप एलसीएम लोगे राइट साइड पे तो b² एलसीएम आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा b² प्लस a², ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आप पेज नंबर 3 पे देखेंगे i इज इक्वल टू b²/a², ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल की पावर ax को आप कॉमन ले लेंगे, माइनस कोस bx डिवाइडेड बाई b प्लस a साइन bx डिवाइडेड बाई b² प्लस c1 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b² एक्सपोनेंशियल की पावर ax, ठीक है, माइनस कोस bx, हाँ जी, माइनस b कोस bx प्लस
ए साइन बी एक्स। ये पहला स्टेप कैसे आएगा कि आपने क्या करना है कि जो आपके पास बी स्क्वायर है ना नोमिनेटर में, ए बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, वो बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये स्टेप आ जाएगा आपके पास। ठीक है, दोबारा बताती हूँ, बी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी कोस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद आप इसको तरतीब से लिख दें ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव पहले, नेगेटिव बाद में। स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको बताने वाली मिस हो गई है मेरे से, सेकंड लाइन में देखिएगा, जब आपने बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को C1 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। जब आप इसको C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में करते हैं, फिर हम उसको कॉन्स्टेंट C के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा से आप फोर्थ लाइन में आ जाएंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स नेगेटिव बी कोस बी एक्स। ठीक है, आपके पास ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा बराबर होता है और बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब आप ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा, बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये कहाँ से आ गया और यहाँ पे क्यों किया हमने। देखिए इस क्वेश्चन में ना हमें एक आंसर गिवन है, हमें उस आंसर तक पहुँचना है। वो आंसर डायरेक्ट इंटीग्रेशन से नहीं आएगा। ठीक है, वो आंसर डायरेक्ट इंटीग्रेशन से नहीं आएगा, हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा पैरामीट्रिक इक्वेशंस में, फिर उनको सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी गेट दैट आंसर, तब हमारे पास वो आंसर आएगा। तो देखें फिर, ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अभी मैंने आपको बताते हुए जिक्र किया था पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा, बी इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब आर स्क्वायर क्या होगा, दोनों को स्क्वायर और ऐड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हमारे पास है ना, ये हमने अब फोर्थ लाइन में पुट कर देनी है, ए और बी की जगह, सिर्फ फ़िलहाल ए और बी की जगह। ए की जगह आप लिख देंगे आर कोस थीटा और बी की जगह आप लिख देंगे आर साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद ना एक और स्टेप देख लें इसमें, जब आपने बी ओवर ए किया, यानी बी ओवर ए को डिवाइड किया, आर साइन थीटा ओवर आर कोस थीटा हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बी ओवर ए साइन थीटा ओवर कोस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओवर ए। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओवर ए आएगा। अब ये तमाम वैल्यूज़ हम पुट करेंगे फोर्थ लाइन में, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर ए एक्स। क्लियर, वैसे आ गया। साइन बी एक्स भी हमने लिख दिया, ए की जगह हमने लिख दिया आर कोस थीटा और बी की जगह हमने लिख दिया आर साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म में आर मौजूद है, आपने वो आर कॉमन ले लेना है। क्लियर, एक तो वो आर आ जाएगा, दूसरा जो ब्रैकेट के बाहर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखा है, ये जो ऊपर हमने सब्स्टिट्यूशन वाले किया है लेट वाला पार्ट, उसमें देखिए आर स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दोगे, आर स्क्वायर। तो आपके पास क्या आया, आर ओवर आर स्क्वायर, एक आर से एक आर फिर हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल की पावर ए एक्स वैसे आ जाएगा, साइन बी एक्स कोस थीटा माइनस कोस बी एक्स साइन थीटा प्लस सी। उसके बाद आपको फार्मूला याद होगा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से जो हमारे पास फार्मूले डिराइव हुए थे वो वाले, तो वहाँ से आपके पास अल्फ़ा यहाँ पे सर्व होगा ऐसा बी एक्स और थीटा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा थीटा के, अल्फ़ा बी एक्स और बीटा की जगह थीटा लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन बी एक्स माइनस थीटा प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि थीटा की जगह टेन इनवर्स बी ओवर है, देख लें ऊपर सिंप्लीफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, आर की जगह आर की वैल्यू लिख देंगे, वो क्या है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम वहाँ पे पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना था, यानी कि आंसर में, यही आंसर हमारे पास गिवन था, हमने इस प्रूफ तक आना था, इसलिए हमने ये सारी सब्स्टिट्यूशन की, इस प्रोसीजर से चले ताकि हम आंसर तक पहुँच सकें। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज ये क्वेश्चन लॉन्ग था, इसलिए आज सिर्फ इतना ही करेंगे, कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।